बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन यानी कि नंबर के बारे में। बच्चों, ये नंबर यानी कि वचन क्या होता है भला? बच्चों, नीचे बाईं ओर की चित्रों में बस पतंग और तोते से पता चलता है कि उनकी संख्या 1 है, तथा दाईं ओर के चित्रों में बसें, पतंगे और तोतों से पता चलता है कि उनकी संख्या 1 से अधिक है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक क्या क्या है? बस है, पतंग है और तोता है। और अनेक क्या है? बसें हैं, पतंगे हैं और तोते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। बच्चों, कितना आसान है। तो आपको ये परिभाषा याद भी कर लेनी है। ये वचन की परिभाषा है। तो बच्चों, आइए अब जानते हैं वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर के बारे में। बच्चों, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बच्चों, एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, बेटा, पुस्तक, माला आदि। ऐसे ही बच्चों, बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, बहु यानी कि बहुत, जो एक से ज्यादा है, जैसे लड़के, बेटे, पुस्तकें, मालाएं आदि। अब बच्चों, हम जानते हैं विशेष यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बात। जिन व्यक्तियों को हम सम्मान देते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहा है कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही पिताजी की आज्ञा मानकर राम वन गए थे, राम वन गया था, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि महान व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, कुछ एक वचन शब्द और उनके बहुवचन इस प्रकार हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 तालिकाएं यानी कि 3 सारणियां दी गई हैं और उसमें एक तरफ एक वचन दिखाया गया है और दूसरी तरफ उसका बहुवचन। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी देखिए कि एक वचन का बहुवचन कैसे बनता है। जैसे नदी का नदियां, ऐसे ही दुकान का बहुवचन दुकानें, चिड़िया का चिड़िया, मिठाई का मिठाइयाँ, भंवरा का भंवरे, वधु का वधुएं, भाषा का भाषाएं, बिल्ली का बिल्लियां। ऐसे ही कली का कलियां, रोटी का रोटियां, महिला का महिलाएं, तोता का तोते, शाखा का शाखाएं, कविता का कविताएं, पगड़ी का पगड़ियां, माला का मालाएं। ऐसे ही बच्चों, कक्षा का कक्षाएं, तौलिया का तौलिए, क्यारी का बहुवचन क्यारियां, कांटा का कांटे, आंख का आंखें, झूला का झूले, सड़क का सड़कें और पंखा का बहुवचन पंखे। तो बच्चों, आपको इनको बार बार पढ़ना है और याद भी करना है। और साथ ही बच्चों, हमेशा याद रखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू। तो बच्चों, दर्द के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, आंसू क्या है? एक बहुवचन शब्द है। ऐसे ही होश, चोरों को देखकर दादी के होश उड़ गए। तो बच्चों, होश क्या है? यहाँ पर बहुवचन है। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो बच्चों, हस्ताक्षर शब्द यहाँ पर क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। साथ ही बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे जनता, जनता ही अपना नेता चुनती है। ऐसे ही बारिश, आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। ऐसे ही बच्चों, दूध, ये भी क्या है? एक वचन वाला शब्द है। यह सारा दूध मुझे पीने दो। बच्चों, वो चाहे कितना भी सारा हो तो वो क्या कहलाएगा? दूध ही कहलाएगा, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे वो 10 लीटर हो। तो बच्चों, कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे मनुष्य, अगर एक मनुष्य है उसे भी हम मनुष्य कहेंगे, अगर बहुत सारे हैं उसे भी हम
मनुष्य ही कहेंगे। ऐसे ही अध्यापक, मोर, कवि, हाथी, भाई, वृक्ष, विद्यार्थी आदि। और बच्चों, बहुवचन का प्रयोग करते समय संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदल जाता है। जैसे बकरी चर रही है, अगर मैंने यहाँ पर वचन बदल दिया बकरी का, बकरियां कर दिया, तो चर रही है का क्या हो जाएगा बच्चों? चर रही हैं। तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की दौड़ रही है का लड़कियां दौड़ रही हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, अब इस पाठ का एक बार दोहराव कर लेते हैं। आइए दोहराएं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो एक वचन और एक से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। किसी को आदर देना हो तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप वचन को अच्छे से समझ गए होंगे। एक वचन और बहुवचन को आपको अच्छे से कंठस्थ भी करना है और अच्छे से समझ भी लेना है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास करना न भूलें।